रोहिणी आचार्य जी हैं वो प्रवासी, सिंगापुर में प्रवास करती हैं। बिहार की से कोई उनको जानकारी है नहीं। पैरासूट से आई थी सारण में चुनाव लड़ने और यहाँ की जनता ने दुगने स्पीड के साथ पूरा इनको सिंगापुर पहुंचा दिया। तो विमेंस कॉलेज और जेडी विमेंस कॉलेज और महिला कॉलेज के पास जाकर के कह देना कि मेरी सरकार अगर मैं आऊंगा तो मैं शराबबंदी को खत्म कर दूंगा, बढ़िया से समझा देंगी बेटियां बिहार की। उन लोग के कार्यकाल में क्या था? यहाँ ना बिजली था, ना बॉल था, ना पंखा था, ना तार था, ना खंभे थे, कुछ भी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया था कि नीतीश कुमार जो है शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर में ही सिमट कर रह जाएंगे। इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा है, इनसे हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर का बयान आया कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर में ही सिमट कर रह जाएगी। कैसे छोड़िए ना, इसी नहीं, अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो आप लोग नोटिस लीजिएगा, ले रहे हैं ना भाई। उनको पता है कि सुर्खियों में बने रहना है तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नाम का सहारा लेना होगा, इसलिए बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। हम शराबबंदी पे बोल रहे हैं कि शराब पे और स्मार्ट मीटर पे और सर्वे पे है हिम्मत तो विमेंस कॉलेज और जेडी विमेंस कॉलेज और महिला कॉलेज के पास जाकर के कह देना कि मेरी सरकार अगर मैं आऊंगा तो मैं शराबबंदी को खत्म कर दूंगा, बढ़िया से समझा देंगी बेटियां बिहार की, बढ़िया से समझा देंगी बिहार की महिलाएं कि शराबबंदी क्यों जरूरी है। तो देखिए, इस तरह का वो कंट्रोवर्शियल बयान इसीलिए वो दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको एज एजेंडा के तौर पर उठाए और उनके नाम की चर्चा हो। उनकी पार्टी का गठन होगा 2 अक्टूबर को, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? कोई चुनौती नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे नेता के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे समक्ष सिर्फ एक ही चुनौती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जनता से कमिटमेंट किया, कमिटमेंट बिहार को विकसित बिहार बनाने का 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से लगातार उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं इस विषय को लेकर के। बाढ़ को लेकर रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है कि बिहार में बाढ़ का स्थिति है और मुख्यमंत्री नींद में सोए हुए हैं। देखिए, पहली बात, रोहिणी आचार्य जी हैं वो प्रवासी, सिंगापुर में प्रवास करती हैं। बिहार की से कोई उनको जानकारी है नहीं। पैरासूट से आई थी सारण में चुनाव लड़ने और यहाँ की जनता ने दुगने स्पीड के साथ पूरा इनको सिंगापुर पहुंचा दिया। उनको क्या पता कि नीतीश कुमार जी की संवेदनशील सरकार है, जिनका स्पष्ट मानना, स्पष्ट कहना और स्पष्ट वैसा कर्म है कि राजकोष पे पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपदा पीड़ित लोगों का है। और हम लोगों ने तो बताया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारा शासन, प्रशासन, हमारा सारा इंस्टीट्यूशन तंत्र 24 घंटे में 24 घंटे लगातार जो बाढ़ से हमारे पीड़ित लोग हैं उनके राहत के लिए लगी हुई है। और राहत सामग्री या जो भी राहत को लेकर के कदम उठाए जाते वो लगातार हो रहा। और मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी स्वयं, जिले के एसपी, जिले के डीएम और अपने जिले के हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लगातार वो संपर्क में है और वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य जी प्रवासी हैं, उनको नहीं पता है। उन्होंने तो अपने पिता के कार्यकाल को देखा है, उन्होंने तो अपनी माँ को कार्यकाल को देखा है। जो 2004 में जब बाढ़ आया था तो किस तरह से उस वक्त के डीएम थे गौतम गोस्वामी, उनके साथ मिलकर के इन्होंने बाढ़ घोटाला, राहत के नाम पे घोटाला का काम किया था। वो देखी हुई है ना, उन्होंने तो वो स्टेटमेंट सुना है ना अपने पिता का कि बाढ़ आया है तो लोग चिंता काहे करते हैं, गंगा मैया आशीर्वाद लेकर के आई है, मछली आई है, आप लोग खाइए। तो इस तरह का वो देखी हुई। उनको क्या पता कि बिहार में नीतीश कुमार जी की संवेदनशील सरकार, नेतृत्व वाली सरकार बाढ़ राहतों के लिए, राहत के लिए किस तरह से वो काम कर रही है लगातार 24 घंटा। स्मार्ट मीटर को लेकर राजद 2 अक्टूबर को जो है 1 अक्टूबर को बिहार के तमाम प्रखंड लेवल पे जो है प्रदर्शन करेंगे। अरे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है ना आदरणीय जगदा बाबू, एक नहीं, उनके आवास में 3-3 मीटर लगा हुआ है। और वो तीनों मीटर लगने के बाद से आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा कि जो बिजली बिल में उनकी कमी आ गई है। अपने तो बैठ रहे हैं 3-3 मीटर लगा करके एसी का हवा खा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, खूब आराम से रह रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि तुम आंदोलन करो। तो कह देना अपने वर्करों से कि नीतीश कुमार जी ने जो हर घर को रोशन किया है, बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाई है, उनकी बिजली को नाम अस्वीकार कर दें और हाथ में एक लालटेन लेकर के वो निकल जाए। देखिए, उन लोग के कार्यकाल में क्या था? यहाँ ना बिजली था, ना बॉल था, ना पंखा था, ना तार था, ना खंभे थे, कुछ भी नहीं था। जहाँ बिजली जो है ना जाना नहीं, बिजली आना खबर होता था, लोग चिल्लाने लगते थे बिजली आ गई, जल्दी जल्दी काम कर लो। तो ये वो दौर को लोग देखे हुए हैं। तो अब इस तरह का वो नैरेटिव सेट करके, इस तरह की बात करके वो कुछ नहीं, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार लोगों को अवेयर करने के लिए स्मार्ट मीटर से क्या लाभ है
वो सारे लाभ को बताने के लिए हम अवेयरनेस ड्राइव भी चला रही है, जिससे हमारी जनता जो है बातों को समझ जाएगी और इनका जो प्रयास निश्चित रूप से विफल होगा। तो आपने सुना, अंजुम आरा साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर को टीआरपी चाहिए, इसलिए इस प्रकार का बयान देते हैं। और बाकी बात बाढ़ को लेकर जब हम सवाल किए, इस पे भी अंजुम आरा कहती हुई नजर आ रही है कि बाढ़ की समस्या को हमारी सरकार देख रही है और 2 दिन पहले पीसी करके कैसे निपटाया जाए बाढ़ की समस्या को, उसके बारे में हम लोग बात किए। वहीं जब स्मार्ट मीटर को लेकर हम इनसे बात किए तो साफ तौर पर कहते नजर आते थे कि इस प्रकार से पहले जब लालू यादव के राज था तो बिजली आती थी, ये खबर आती थी, बिजली जाती थी, ये खबर नहीं रहती थी। लेकिन अब का जो है जमाना, बिजली कब जाती है ये खबर आती है, लोग जो है सुख चैन से रह रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।